बैलेंस करने के लिए। ओके एवरीवन, तो मैंने कुछ बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आप लोग को दिया था। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम था CU, अब बात मत कीजिएगा। प्लीज बात मत कीजिए। आप लोगों में से एनीवन जो ट्राई किए हैं, इतना ही था ना? ओके, फर्स्ट बैलेंस हुआ है। फर्स्ट बैलेंस नहीं होना चाहिए था आपसे। यह सबसे हो गया है। एक बार देखिए तो नाइट्रोजन बैलेंस है। एक मिनट, बाकी एनीवन जिनको प्रॉब्लम हो रहा होगा नाइट्रोजन को बैलेंस करने में? बैलेंस हो गया? यहाँ देखिए, फिर भी इस प्रॉब्लम कुछ थोड़ा सा ट्रिक था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया था। इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाले होंगे, 0 +1 -2। अब बात मत कीजिए आपस में, +1 -2 +2 -2। इस सॉल्ट का तो निकाल लिया होंगे ना ब्रेक करके, कटायन और अनायन। +2 -2 अब +5। एग्री? किसका किसका चेंज हो रहा है? कॉपर का और नाइट्रोजन का, बाकी किसी का चेंज नहीं हो रहा है। तो कॉपर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ कॉपर? 2। और एक कौन सा स्टेप है? OHR। तो क्या डायरेक्टली यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए? RHR कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अगर रिडक्शन हो रहा है तो कन्वर्टेड इनटू NO, कन्वर्टेड इनटू, यहां पे HNO3 का n फैक्टर 3 है, तो 3 लिख दिया जाए। नेक्स्ट क्या करते थे, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से।
तो कितना नजर आएगा 3Cu प्लस 2HNO3 कन्वर्टेड इनटू 3CuNO3 होल टू प्लस 2NO। अब देखिए यहाँ तक OHR एंड RHR को जोड़ते जोड़ते ऐड करने के बाद आफ्टर दिस स्टेप कौन कौन सा एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड, जिसका चेंज हो रहा है। कॉपर तो बैलेंस है, व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, बैलेंस नहीं है, जबकि नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जनरली थोड़ा सा टेंशन आपको होता कि नाइट्रोजन शुड ऑल्सो बी बैलेंस्ड, राइट, बट नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। बट अगर ध्यान से एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो उतना नाइट्रोजन बैलेंस है जितना का चेंज हो रहा है, उतना नाइट्रोजन बैलेंस है जितना का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसका +5 है, यहाँ पे इसका क्या है +5। तो क्या इस जो नाइट्रोजन यहाँ पे अपेयर होगा उसका चेंज हुआ क्या। तो मेरा स्टेटमेंट में क्या था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा वो बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना नाइट्रोजन, तो यहाँ पे +5 से +2, राइट। इसका मतलब जो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है उस नाइट्रोजन एटम का एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ ही नहीं है, करेक्ट। इसमें यही एक ट्रिक था, इस वजह से शायद आपको नाइट्रोजन किसी किसी स्टूडेंट को बैलेंस नहीं मिल रहा होगा। समझे मेरे बात को 11th क्लास बच्चे, पकड़ पाए पॉइंट को। इसका मतलब यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन बैलेंस नहीं, जबकि बैलेंस होना चाहिए, बट फिर भी नाइट्रोजन बैलेंस है। कौन सारे नाइट्रोजन, जो पार्टिसिपेट किया है किसमें, रिडॉक्स में, और जो नहीं बैलेंस है उसका चेंज ही नहीं हुआ है, करेक्ट। और जो नहीं बैलेंस हो, जिसका चेंज नहीं होता, उसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, जस्ट बाय काउंटिंग, जस्ट बाय काउंटिंग, एग्री। लेकिन जस्ट बाय काउंटिंग जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो दोनों तरफ उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही रहता है, क्योंकि वो क्या हो गया, वो OHR प्लस RHR के बाद का स्टेप है। जिसका जिसका चेंज होगा वो यहाँ तक इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, एग्री। ओके स्टूडेंट, तो इस तरफ कितना नाइट्रोजन आपका बैलेंस नहीं है, फास्ट। इस तरफ टोटल नाइट्रोजन है कितना, 8, बट 2 तो बैलेंस है, 6 बैलेंस। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे किसका हेल्प लीजिएगा, HNO3 का। तो यहाँ पे कितना HNO3 ऐड कर देना चाहिए, 6 HNO3 ऐड करेंगे। और ये जो 6 HNO3 ऐड कर रहे हैं इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, +5। और यहाँ भी जो बैलेंस नहीं था जितना, उसका भी कितना है, +5 है। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, समझ गए इस क्वेश्चन का ट्रिक। ओके, यहाँ तक कौन कौन बातों को पकड़ लिए थे जो ऐसा काम किए हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे उसके बाद क्या बोला गया था कि अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन का बैलेंस करना सेकेंड लास्ट स्टेप था, राइट। और ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते क्या बैलेंस हो जाता है, इस मेथड में, ऑक्सीजन नंबर मेथड में, राइट। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन से पहले हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं कि मेरा रिएक्शन आयनिक है या मॉलिकुलर है। ऑब्वियसली मेरा रिएक्शन मॉलिकुलर था, इसलिए चार्ज को बैलेंस करने का सवाल ही नहीं है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अनबैलेंस क्या था, नाइट्रोजन। और तो कॉपर तो बैलेंस है, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए, इस तरफ कितना ऑक्सीजन, 18 हो गया, अब प्लस कितना 6, 18 प्लस 6 कितना 24। उस तरफ नाइट्रोजन कितना 20। तो राइट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन डिफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड, 4। तो जितना डिफिशिएंट रहता है उसको बैलेंस करने, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर। तो इस तरफ कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देना चाहिए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ ऑब्जर्व दैट, क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन, 8। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए 6 और 2 8। इस तरीके से ओवरऑल मेरा रिएक्शन बैलेंस है, हो गया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया, कौन सा स्टेप,
लास्ट स्टेप में मैंने किया कि अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन एटम काउंट करें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लिखवाया था पॉइंट, कि जितना ऑक्सीजन एटम डिफिशिएंट रहेगा जिस साइड, उस साइड उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है 24, राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है इसको छोड़कर 20। तो राइट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन एटम डिफिशिएंट है 4 एटम, तो 4 एटम के बदले आपको क्या देना है 4s2o, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन का आइटम है 8, और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना हाइड्रोजन का आइटम है 8। तो क्या हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा से बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट है, या हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, करेक्ट। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग का सवाल हो रहा है, तो वहाँ पे 99% 1% एक्सेप्शन हो सकता है और एक्सेप्शन रहेगा भी, बट 99% केस में जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा हो, तो वो ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट है ना। इसको हटाया जाए, कम चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, अब बी पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए एवरीवन, यहाँ पे क्रोमियम का क्या है +3 -1 +1 +1 -2 0 +1 -2 +6, बोलिए -2 +1 +7 +1 -1 +1 -2। सबसे पहले तो अंडरलाइन कीजिए किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। क्रोमियम का चेंज हुआ है, आयोडीन का चेंज हुआ है, क्लोरीन का चेंज हुआ है, एग्री। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम आयोडाइड में क्रोमियम का +3 से कहाँ क्या हुआ, बोले फास्ट, +3 से +6, मतलब क्रोमियम की वजह से रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है उस मेंबर का, वेरी गुड, मतलब लॉस कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, लॉस कर रहा है। आयोडीन का -1 से क्या हुआ स्टूडेंट, तो रिप्लाई करना है भाई, यस। तो आयोडीन की वजह से भी क्या हो रहा है उस मेंबर का, उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यस। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में 2 मेंबर है क्रोमियम और आयोडीन, और दोनों लॉस कर रहा है। तो लॉस प्लस लॉस इक्वल टू बड़ा लॉस, लॉस प्लस लॉस इक्वल टू व्हाट, छोटा लॉस या नो लॉस, बड़ा लॉस। इसका मतलब है कि यहाँ इसका एंड फैक्टर निकालने के लिए आपको इस टाइप का सिचुएशन पढ़ाया हूँ जिसमें एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट का चेंज होते रहता है, तो दोनों का इंडिविजुअल एंड फैक्टर निकालते हैं, फिर ओवरऑल देखते हैं, तो वो काम हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा। वो चीज़ अगर यहाँ पे नहीं जानते तो हम लोग को बैलेंस नहीं होता, राइट। तो पहले कौन सा स्टेप लिखा जाए, OHR, और Cr, सब लोग ध्यान से देखिएगा ऑनलाइन के बच्चे, Cri3। तो क्रोमियम, अब यहाँ पे क्रोमियम राइट हैंड साइड में किस फॉर्म में है, K2CrO4, राइट। और क्रोमियम कितना है 1 ना, तो K2CrO4, यहाँ पे क्रोमियम कितना रखेंगे 1 ही रखेंगे, एग्री। जिसका चेंज होता है उसको, उसमें लेफ्ट हैंड साइड देखकर राइट हैंड साइड को बैलेंस करते हैं। आयोडीन किस फॉर्म में है KiO4, बट आयोडीन कितना है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, करेक्ट है। यहाँ पे 3 मैंने किसको बैलेंस करने के लिए किया है, आयोडीन को, एग्री। अब निकालते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने का पीछे का वजह क्या है सर, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, राइट। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एग्री। तो क्रोमियम का अल्फा कितना 1, तो 1 × 6 - 3 का मॉडुलस हाउ मच 3, इसका और 3 क्या है लॉस, करेक्ट।
एन फैक्टर ड्यू टू आयोडीन। आप में से कौन कौन लोग इसको ऐसे बैलेंस किए हैं? एनीवन जो हाथ उठाइए जिसने ट्राई किया। और कोई? ये तो बनना चाहिए था, क्योंकि इस टाइप का एन फैक्टर निकालने के लिए सिखा चुका हूँ, राइट। अगर नहीं सिखाते तब नहीं बनता तो कोई बात नहीं। मैं तो इसमें एन फैक्टर निकालने के लिए ऐसा भी सिचुएशन लिया हूँ जिसमें किसी कोई एक लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, ऐसा भी तो दिखे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे देखना चाहिए। एनीवे, तो एन फैक्टर ड्यू टू आयोडीन के लिए, आयोडीन का अल्फा कितना है? 3 ना, और 7 बोलिए -1 कितना? 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24। गेन या लॉस? लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि एन फैक्टर ऑफ CrI3 ओवरऑल, एन फैक्टर CrI3 ओवरऑल कितना हो जाएगा एवरीवन? तो 24 + 3 कितना? 27। 27 ओवरऑल लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या 27 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाए? करेक्ट ना? ये 27 निकालने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया? सब लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको हटाऊंगा, जगह यहाँ पे नहीं है। और लिखने के बाद बोलना भी है कि हो गया। अब धीरे धीरे ठंडा का मौसम आते रहेगा, लेकिन टाइम मेंटेन करना है। इसको हटाया जाए। RH4 बोलिए। सिर्फ अब कौन बचा? क्लोरीन। और क्लोरीन का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? यहाँ देखिए, डिक्रीज। तो Cl2 कन्वर्ट इनटू व्हाट? 2KCl। मैं 2 से मल्टीप्लाई किसको बैलेंस करने के लिए कर रहा हूँ? क्लोरीन का। एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 × बोलिए -1 -0 का मॉडुलस हाउ मच? 2। लॉस या गेन? गेन। हो गया ना? इसको हटाएं। पार्था प्रतिम, ठीक है। अब क्या करना है? OH4 और RH4 को ऐड करना है, और इस तरीके से ऐड करना हो ताकि इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल्ड आउट, राइट। तो किसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 27 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 2 से, राइट। और तब ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा? 2CrI3 प्लस 27Cl2 एग्री, कन्वर्टेड इनटू 2K2CrO4 प्लस 6 + 4 सॉरी 6 ना 6KiO4 प्लस 54 KCl एग्री। यहाँ तक आते आते कौन कौन सा एलिमेंट शुड बी? आइए डोनाल्ड, यहाँ तक आते आते कौन कौन सा एलिमेंट बैलेंस, यहाँ तक आते आते कौन कौन सा एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा? क्रोमियम देखते बैलेंस है, वो सारा एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए जिसका चेंज हो रहा है, राइट। क्रोमियम बैलेंस हो गया। व्हाट अबाउट आयोडीन? 6 आयोडीन है इस तरफ, उस तरफ भी 6 है, राइट। बैलेंस होना पड़ेगा ना, नहीं बैलेंस है इसका मतलब हम लोग रॉन्ग कर दिए, राइट। क्लोरीन कितना है? 54 एटम। इस तरफ कितना है? मतलब सारा एलिमेंट बैलेंस है जिसका चेंज हो रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब हम लोग जो भी एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा बैलेंसिंग के लिए, वो अगर OH और RH आते आते ऐड करते हुए बैलेंस हो गया, ये बहुत काम में आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ऐसे भी रिडॉक्स हर जगह बहुत सो मेनी टाइम्स आपको काम में आएगा, इवन ऑर्गेनिक में भी काम आता रहेगा। इसलिए फिर सिर्फ इस
दो तीन ऐसा चैप्टर है जिसको उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल वेक्टर, सिर्फ वेक्टर वेक्टर के लिए पढ़ते हैं या फिजिक्स समझने के लिए? फिजिक्स में तो वेक्टर को माइनस कर दीजिए तो सर इमेजिन नहीं कर सकते, राइट? ये कर सकते हैं जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारा चैप्टर में लगेगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते रहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। एग्री? ओके, अब क्रोमियम, आयोडीन और क्लोरीन को छोड़कर कौन कौन सा एलिमेंट और अनबैलेंस है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग सेकेंड लास्ट स्टेप है, उससे पहले किसको बैलेंस करेंगे? और कौन कौन था? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और पोटेशियम है, बाकी तो बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पहले पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। आपका राइट हैंड साइड में पोटेशियम कितना? यहाँ देखिए 4 ये हो गया और ये कितना हो गया? 6 10, तो 54 प्लस 10 कितना? 64। तो इस तरफ पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए आपके हाथ में है क्या? KOH। एग्री? इस तरफ कितना KOH? जो यहाँ पे मैं 64 KOH लिख रहा हूँ, किसको बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूँ? पोटेशियम को। पोटेशियम में बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन का बारी है, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन? भाई लेफ्ट हैंड साइड ये होता है एरो की इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? एरो के इस तरफ। 64 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड कितना ऑक्सीजन? कितना है? 24 हो गया और 8 हो गया 32। तो इस तरफ 64 ऑक्सीजन, इस तरफ 32 है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना पड़ेगा? और किस तरफ ऐड करना पड़ेगा? 32 वाटर मॉलिक्यूल्स डिफिशिएंट है और राइट हैंड साइड में है, तो क्या करेंगे? और ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते क्या बैलेंस हो जाता है? देखिए तो बैलेंस है, हाइड्रोजन हो गया। करेक्ट है ना? समझ में आ गया बैलेंसिंग? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? तो मेन स्टेप था सर इसका ये स्टेप लिखना है, इसका एन फैक्टर, राइट? और ये एन फैक्टर, तो आज के बाद अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा रहेगा तो इसका ओवरऑल एन फैक्टर निकालने के लिए देख लीजिएगा, लॉस कर रहा है, अगर दोनों लॉस कर रहा है तो लॉस प्लस लॉस टोटल लॉस निकालेंगे। एक लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो ओवरऑल देखें ज़्यादा लॉस हुआ या ज़्यादा गेन हुआ, ऐसे निकालना है। ओके एवरीवन, इसको हटाया जाए? हाँ ना, कुछ बोलिए पीछे का स्टूडेंट। हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट इसको हटाए? भाई आप लोग घर से भी क्लास करते तो कभी रिप्लाई करते रहिएगा, ठीक है? चलिए यहां बताइए, सी में किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? निकाल लेते हैं। +1 +1 -2 +1 -2 +2, देखिए तो सही मैंने लिखा? अरे जो निकाल रहे हो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 से निकालता हूँ, ठीक है? थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करके। +1 -3 अब +1 -2, किसका किसका चेंज हुआ है? जिंक और नाइट्रोजन का। जिंक का क्या हुआ है? इस तरफ जिंक का 1 एटम है, तो यहां भी कितना एटम है? 1 एटम। जिंक का एन फैक्टर कितना? डू इट फास्ट। व्हाट द एन फैक्टर ऑफ जिंक? 2। गेन या लॉस? Na-NO3 कन्वर्टेंट टू NH3। यहां भी इसका मैंने कोफिशिएंट 1 रखा, वजह इस तरफ नाइट्रोजन 1 है, तो यहां भी नाइट्रोजन कितना रखेंगे? 1। इसका एन फैक्टर कितना? एन फैक्टर इसका निकाल पाएंगे? पक्का? 8 कैसे होगा? एन फैक्टर ऑफ सोडियम नाइट्रेट इक्वल टू 1 इंटू -3, इसका -3 -5, 8। लॉस या गेन? गेन, ठीक है ना? ए +5 से -3 गया, इसका डिक्रीज हुआ, डिक्रीज में क्या होता है? गेन होता है, राइट? इसको हटाएं, ओवरऑल गेन।
चलिए अभी हटाया जाए। एन फैक्टर तो अब आप लोग ही निकाल सकते हैं। अब मेरे बोलने से पहले एन फैक्टर निकाल के रेडी रहना, राइट। चलिए अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट। अब ये मत कीजिएगा सर इसमें 2 से उसमें 8 से, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है तो डायरेक्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और ऐड कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। पर्पस क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पर्पस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल। वहाँ पे 2 है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ 8 हो जाएगा। अब ऐड कीजिए तो क्या लिखिएगा 4Zn NaNO3 कन्वर्टेड इनटू 4 सोडी, इसका नाम है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 अब प्लस NH3। देखिए तो यहाँ तक आते हुए जिंक का नाइट्रोजन बैलेंस है, जिंक का नाइट्रोजन। इस रिएक्शन में जिंक और नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी और क्या अनबैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सोडियम। बोलिए मेरे साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। पहले सोडियम देखिए तो राइट हैंड साइड में सोडियम कितना 8 है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा किसका यूज कीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि सोडियम को बैलेंस करने के लिए इसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ भी सोडियम है तो दिमाग में आ सकता है कि इसी को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड कीजिएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सोडियम को छोड़कर और भी जो है उसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग आफ्टर OH एंड RH, आफ्टर व्हाट OH एंड RH, जस्ट बाय काउंटिंग जब हम लोग बैलेंस करते हैं तो उसका हेल्प लेते हैं जिसका चेंज नहीं हो रहा है, उस कंपाउंड का हेल्प लेते हैं जिस कंपाउंड में एलिमेंट का चेंज नहीं होते रहता है, अदरवाइज फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। समझे मेरी बात को, क्या समझे। आफ्टर OH एंड RH एग्री, जो स्टेप में था कि बैलेंस अदर एटम एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट चेंजिंग, देन हम लोग उसको जस्ट बाय काउंटिंग तो उसका हेल्प लेते हैं बैलेंस करने के लिए जिसका चेंज नहीं हो रहा है, अदरवाइज जिस उसका हेल्प ले लीजिएगा। जैसे सोडियम वहाँ पे NaOH में भी है और सोडियम नाइट्रेट में भी है, सोडियम नाइट्रेट का अगर यूज़ करेंगे सोडियम को बैलेंस करने के लिए सही रहेगा, क्यों नहीं सही रहेगा, उसमें नाइट्रोजन जिसका चेंज हो रहा था तो फिर से काम गड़बड़ हो जाएगा, समझे। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हेल्प लेंगे सोडियम को बैलेंस करने के लिए, बजा इसमें जो भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीजन नंबर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिडॉक्स रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया जाए 7 NaOH, ठीक है। अब बताइए सोडियम बैलेंस हो गया, जिंक बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब बचा क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन 10, राइट हैंड साइड में कितना डिफिशिएंट है, तो इस तरफ कितना ऐड कर देना चाहिए 2H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन काउंट करें, राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन तो काउंट कर सकते हैं, 4 और 3 7 होता है, राइट। और यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब कंप्लीट एक पेज छोड़ दीजिए, यहाँ से साथ में काम कीजिए और यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसको हटाया जाए। चलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 +1 -2 +5। बात मत कीजिए, +1 -2 +5। देखिए तो मैंने सही लिखा, -2 +2 -2 +1, राइट। किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है स्टूडेंट, सर फास्फोरस का और नाइट्रोजन का। किसका किसका, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्लास से आप लोग, मतलब आज नहीं, आज मैं प्रिंट आउट निकाल के रखूँगा, कल से ही आप लोग रेडॉक्स का असाइनमेंट, होम असाइनमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा।
बहुत ही बढ़िया और बैलेंस होम असाइनमेंट है। 150 के आसपास प्रॉब्लम होगा, बना लीजिएगा। लेकिन वो बना लीजिएगा तो समझिए कि रिडॉक्स में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। मतलब वो उतना प्रॉब्लम बनाना है, कांस्टेंट कंडीशन है। मैं सारे टेस्ट में 30% वेटेज रखूँगा डायरेक्ट असाइनमेंट से। मतलब 30% समझिए कि असाइनमेंट का ऑप्शन रट के भी आप पास कर सकते हैं। मतलब आउट ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, कहाँ से 30% डैम श्योर असाइनमेंट से दूंगा। जैसे वेक्टर से भी क्वेश्चन रहेगा असाइनमेंट से। अगर आप असाइनमेंट को कवर कर रहे हैं, इसका मतलब आराम से आपका कैटलिस्ट में टेस्ट चलते रहेगा। अच्छा, अब मेरा एक्चुअली पर्पस भी यही है, 30% असाइनमेंट और कम से कम 30% क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का। और मेरा पर्पस है कि ये दोनों लोग पूरा करते रहें, इसी में उनका मेन एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि असाइनमेंट में हर एंगल का क्वेश्चन लिया हुआ है और बहुत बैलेंस असाइनमेंट है। ठीक है, एनीवे OHR क्या लिखे एवरीवन? मैं इसमें 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अच्छा, आप लोग समझ गए, वेरी गुड। तो यहाँ पे n फैक्टर ऑफ P4 कितना रहेगा? 4 इंटू 5 माइनस 0 लिखे हैं, कितना? 20। गेन या लॉस? लॉस। इस स्टेप को हटाएं। ओके, RHR नहीं तक सर बहुत आसान था, बैलेंस हम लोग खुद कर सकते थे, इसमें मेरा हेल्प बहुत लेस रिक्वायरमेंट था, राइट। RHR HNO3 converted into what? NO. What the n factor of HNO3? क्या यहाँ पे 3 लिख दें? एग्री? अब अप्लाई और कॉमन सेंस। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? इसमें 20 से और इसमें 3 से। 3P4 और प्लस 20 HNO3 कन्वर्टेड इनटू व्हाट? बोलिए। 12 H3PO4 और प्लस 20 NO। यहाँ तक आते हुए क्या क्या बैलेंस हो गया? फास्फोरस और नाइट्रोजन। और फास्फोरस और नाइट्रोजन को छोड़कर उसमें है क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि बाकी के लिए टेंशन है ही नहीं। राइट लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन? भाई आप लोग इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, बताइए। 20 इंटू 3 ही तो करना है, राइट। 60। इस तरफ कितना ऑक्सीजन? 12 इंटू 4 नहीं पता है आपको? 48 प्लस 20। इतना वेट करते रहते हैं। तो इस तरफ 68 ऑक्सीजन है, इस तरफ 60 है, तो कितना इस तरफ कम है? 8। तो इस तरफ कितना क्या ऐड करेंगे और कितना ऐड करेंगे? 1 सेकेंड में आंसर देना चाहिए। सब एक दूसरे का वेट करते रहते हैं। अच्छा वो बोल देगा मेरे बदले। इस तरफ देखिए तो हाइड्रोजन इस तरफ कितना है? 36। भाई इस तरफ कितना है? 36। कितना बढ़िया तो हो रहा है। अभी तक तो लाइफ अच्छा चल रहा है। ये इस तरफ भी 36 हाइड्रोजन, इस तरफ भी 36, बैलेंस हो गया। लिख लीजिए। अब देखिए, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि अच्छा राकेश सर ने बैलेंसिंग सिखा दिया तो 200 कहीं से बैलेंसिंग का क्वेश्चन उठा लीजिएगा। वैसा आएगा ही नहीं जो पैटर्न है अभी। बस आप रेडॉक्स रिएक्शन का होम असाइनमेंट फॉलो कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक। और जेईई मेन के बच्चे आईआईटी क्वेश्चन बैंक में रेडॉक्स का प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर मिलेगा। एक्चुअली रेडॉक्स जो चैप्टर है, रेडॉक्स और प्लस टाइट्रेशन वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको एक चैप्टर बनाया गया है और उसको मोल कॉन्सेप्ट पार्ट सेकंड बोला गया है। कॉन्सेंट्रेशन तक मोल कॉन्सेप्ट पार्ट फर्स्ट और प्लस रिडॉक्स प्लस टाइट्रेशन को मोल कॉन्सेप्ट पार्ट सेकंड, तो उसको आपको वहाँ मिलेगा। और मेडिकल के स्टूडेंट रिडॉक्स का अलग से चैप्टर ही रहेगा नीट के क्वेश्चन बैंक में।
उसमें जितना भी होमोसाइड बनाने के बाद जितना भी क्वेश्चन रेडॉक्स का है हाथों हाथ साथ में बना लीजिएगा। दो जो आर वेटिंग फॉर कि नहीं आराम से बनाएंगे, अब सारा सिलेबस ख़त्म करेंगे फिर मैं आराम से बैठ कर सॉल्व करेंगे, नहीं टाइम रहेगा आपके पास। मेरे साथ साथ काम करते रहिए, राइट। बिल्कुल इस ग्रुप में शेयर करूंगा, नहीं उसका हार्ड कॉपी निकाल कर बनाइएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन यहां पे बताइए तो ये क्या है, इसका नाम बोलिए। आर्सेनिक सल्फर, वेरी गुड, आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। तो यहाँ पे जहाँ भी सल्फर के लिए सल्फाइड तो वहाँ पे -2 लेना है, क्या लेना है -2। तो ये -2 हो गया, इसका कितना रहेगा +3 +1 -2 +5 +1 -2 +5 -2 +1 +6 +2 -2। किसका किसका चेंज हो रहा है एवरीवन? सर आर्सेनिक का चेंज हो रहा है, सल्फर का चेंज हो रहा है, नाइट्रोन का चेंज हो रहा है। एग्री? पहले इसका डिसाइड कर लेते हैं। इस कंपाउंड में आर्सेनिक का इस कंपाउंड का एलिमेंट जब रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जा रहा है तो इस कंपाउंड में 2 एलिमेंट है, दोनों का चेंज हो रहा है। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडॉक्स, बट आर्सेनिक का डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब ये लॉस कर रहा है। करेक्ट। सल्फर का क्या हो रहा है सर? सल्फर का भी ऑक्सीडेशन, बोलिए भाई, इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सल्फर के वजह से भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सल्फर भी लॉस कर रहा है। तो एक फैमिली में 2 मेंबर है, दोनों खर्च कर रहा है तो ज़्यादा बड़ा खर्च होगा। ए भी लॉस कर रहा है, ए भी लॉस कर रहा है, तो थोड़ा बड़ा लॉस दिखेगा। तो लॉस प्लस लॉस इक्वल टू ओवरऑल बड़ा लॉस, राइट। इसका मतलब है कि इसके लिए हम लोग OH में AS2S3, इस तरफ आर्सेनिक किस फॉर्म में नजर आ रहा है? आर्सेनिक एसिड में नजर आ रहा है, करेक्ट। तो यहां पे क्या लिखे हैं 2S3ASO4, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया किसको बैलेंस करने के लिए? वेरी गुड। और यहां पे 3H2SO4, 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, किसको बैलेंस करने के लिए? सल्फर को बैलेंस करने के लिए। वेरी गुड। तो इस केस में एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या था सर? इंडिविजुअल निकालिए, पहले आर्सेनिक का फिर सल्फर का, अब बाद में ओवरऑल हम लोग देख लेंगे, राइट। तो एन फैक्टर ड्यू टू आर्सेनिक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू, बोलते रहिए, 5 - 3 कितना? 4। लॉस या गेन? लॉस। वेरी गुड। एन फैक्टर ड्यू टू सल्फर 3 इंटू, बोलिए 6 -2, क्या मैंने सही लिखा? हाउ मच? 24। गेन या लॉस? लॉस। देन एन फैक्टर, आपको लगता है कि इसमें इसका इक्विवेलेंट वेट भी पूछ लिया जाएगा? एन फैक्टर किसी का निकालने के लिए आपको आ गया तो क्या उसका इक्विवेलेंट वेट नहीं बता सकते हैं क्या? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, राइट। तो ये तो इसका तो एन फैक्टर ही अपने आप में एक नीट के लिए ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बट द एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड इन दिस रिएक्शन, राइट। यहाँ ऐसे पूछा जाएगा इस रिएक्शन में, यहाँ देखिए इस रिएक्शन में इसका 1 मोल में कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल में क्या रिलेशन था? पढ़िए मेरे साथ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। इसका मतलब इसका 1 मोल में 24 इक्विवेलेंट है, कितना? 24 इक्विवेलेंट, करेक्ट। और यहाँ देखते रहिएगा एकदम, कॉन्सेंट्रेशन ऑन व्हाइट बोर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एग्जाम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। इधर उधर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा, इसे बिल्कुल यहाँ देखते रहिए। एक मिनट सही था ना ये इक्वेशन? ओके। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक लॉ है फैराडे का,
11th क्लास के बच्चे कुछ एक्स्ट्रा बात सुनते हुए निकाल दीजिएगा, बाद में आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस में कैथोड और एनोड पे जितना इक्विवेलेंट कैथोड पे जाता है उतना ही इक्विवेलेंट एनोड पे जाता है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन्हें निकालने के लिए आ रहा है, तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गोल हो जाएगा, नहीं जीरो। तो दिस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस चैप्टर का मैं नाम ले रहा हूँ भाई वो बहुत पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत हाईलाइटेड चैप्टर है, और 12th का सेकेंड टर्म में आएगा और क्वेश्चन भरा रहेगा बोर्ड के लिए, तो भाई मच मोर इम्पॉर्टेंट है। और उसका बैकबोन क्या है? रिडॉक्स, ठीक है। इसलिए ये सोचकर नहीं पढ़ना कि चलो रिडॉक्स किसी तरीके से सर ने निकाल दिया और मैं भी किसी तरह से कवर कर लिया, मतलब जो भी 11th में पढ़ रहे हैं वो सब आपका पीछा करते रहेगा, 12th में सबका एप्लीकेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल नोमेनक्लेचर कुछ दिन के बाद ही आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूंगा, और यकीन कीजिए वहाँ पे फील हो जाएगा कि नोमेनक्लेचर अगर नहीं आता तो आइसोमेरिज्म मुझसे होता ही नहीं, क्योंकि आपका कंपाउंड का नाम ही नहीं पता है कौन कौन सा होगा। मैं आपसे बोल दिया कि देखिए स्टूडेंट आपको मैंने कार्बन दे दिया, यहाँ देखिएगा सेकंड लास्ट बेंच का सेकंड, कार्बन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, 3 एलिमेंट दिए, और जो आपके सिलेबस में है, जितना मेरे सिलेबस का पार्ट है उसमें कौन कौन सा कंपाउंड सोच सकते हैं, जरा बोलिए तो एक बार। अल्कोहल सोच सकते हैं, यस, अल्डिहाइड और कीटोन, एसिड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ईथर, एमाइड में नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन नहीं दिए थे, राइट। इसका मतलब, लेकिन इतना बात आपने जो बोल दिया कि इतना कुछ होगा, इनॉल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड प्लस OH, अल्कीन प्लस अल्कोहल, राइट, इनॉल। इसका मतलब इतना सारा बात आपके माइंड में आ गया क्योंकि आपने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है, राइट। फंक्शनल ग्रुप ही नहीं जानते रहते तो इतना आपको पॉसिबिलिटी रहता, और जब पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो आइसोमेरिज्म का पहला लाइन ही गायब हो जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड, करेक्ट। ओके, इसको हटाएं। तो ओवरऑल लॉस क्या हुआ? एन फैक्टर ओवरऑल AS2O3 28 लॉस हुआ। RHR HNO3 converted into what? NO। N फैक्टर कितना? 3 ना। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे एवरीवन? 28। इसमें कितना से? 3 से, और उसके बाद ऐड कीजिए, कितना होगा? 3AS2S3 प्लस 28 HNO3 converted into 6H3ASO4 प्लस, बोलिए, प्लस 28NO। इज इट राइट? सही तो है? देखिए तो जिसका जिसका चेंज हो रहा था वो बैलेंस है, एक बार देख लीजिए, मिला लीजिएगा। सल्फर यहाँ पे 6 है, उस तरफ भी सल्फर 6 है, आर्सेनिक यहाँ पे 6 है, आर्सेनिक यहाँ पे 6 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 28 है, उस तरफ भी कितना है? अब उस इक्वेशन में अपार्ट फ्रॉम आर्सेनिक, सल्फर एंड नाइट्रोजन और कौन सा एलिमेंट था? बोल तो। ओ सॉरी, 339 हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। अब बोलिए सल्फर, आर्सेनिक और नाइट्रोजन के अलावा और कौन सा एलिमेंट था अनबैलेंस इक्वेशन में? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लेते हैं, और तो सब बैलेंस है। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन? 28 इंटू 3 कितना होता है? 84। 28 इंटू 3 84 ऑक्सीजन। इस तरफ कितना ऑक्सीजन? 24 प्लस हाउ मच?
36 और कितना 28, कितना होता है देखिए तो, 88। इसका मतलब किस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में ज़्यादा है, राइट हैंड साइड में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस साइड में ऐड करेंगे, कितना 4s2। अब एक बार हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को मिलाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन, 28 + 8 36। राइट हैंड साइड में देखिए तो 36 है हाइड्रोजन, 18 और 18 36, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो यही तो था, हो गया ना। इसको हटाया जाए, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। बात मत कीजिए। अब यहां देखिएगा, फिर से वापस जाते हैं थ्योरी पे। यहाँ देखिए, वापस थ्योरी पे जा रहा हूँ। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, वो आफ्टर एडिंग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन OH एंड RH। उसके बाद मैंने एनालाइज करने के लिए बोला था कि आपका गिवन रिएक्शन आयनिक है या मॉलिकुलर है, याद है। तब केस क्या लिए थे, इफ़ गिवन रिएक्शन इज मॉलिकुलर। तो मॉलिकुलर रिएक्शन बोलते ही नो नीड टू बैलेंस द चार्ज, क्योंकि मॉलिकुलर का मतलब है कि ओवरऑल न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा मॉलिक्यूल। अब यहाँ उसी में एक सेकेंड केस भी था, इफ़ गिवन रिएक्शन इज व्हाट, आयनिक। तो अगर गिवन रिएक्शन आयनिक रहेगा तो आयंस के फॉर्म में रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो अगर आयनिक रिएक्शन है तो उसमें अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग ऑफ एटम, चार्ज शुड ऑल्सो बी बैलेंस्ड। चार्ज शुड ऑल्सो बी व्हाट, बैलेंस। याद रहेगा, लिखिए। इफ ये मैं किस स्टेप के बाद कर रहा हूँ, OH + RH के बाद, राइट। लिखिए, इफ गिवन रिएक्शन इज आयनिक रिएक्शन, if given reaction is ionic reaction, then charge should also be balanced. Then charge should also be balanced. करेक्ट। अब एक मिनट रुकिए। अब यहाँ पे कहाँ तक आप आ जाएंगे, OH + RH तक। मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो या आयनिक रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कॉमन स्टेप रहेगा। कहाँ तक, OH एंड RH तक रिएक्शन मॉलिक्यूलर हो या आयनिक हो, कॉमन स्टेप रहेगा। आफ्टर एडिंग OH एंड RH तब ऑब्जर्व करना है कि गिवन रिएक्शन आयनिक है या मॉलिक्यूलर है, राइट। अगर सिंगल आयंस भी रहेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। एग्री। तो अगर रिएक्शन आयनिक है तो आपका थर्ड लास्ट स्टेप रहेगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। थर्ड लास्ट स्टेप क्या रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ। सेकेंड लास्ट स्टेप रहेगा बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, और लास्ट स्टेप रहेगा बैलेंसिंग ऑफ, जो कि स्टेप रहेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा इस मेथड में। तो सर फोर्थ लास्ट स्टेप क्या रहेगा, फोर्थ लास्ट स्टेप रहेगा, मैं नीचे से काउंट कर रहा हूं, फोर्थ लास्ट स्टेप रहेगा बैलेंसिंग ऑफ अदर एलिमेंट जस्ट बाय काउंटिंग। करेक्ट। बैलेंसिंग ऑफ मतलब OH RH के बाद का जस्ट स्टेप को मैं बोल रहा हूं फोर्थ लास्ट स्टेप। OH एंड RH के जस्ट बाद का स्टेप क्या बोल रहा हूं, बैलेंसिंग ऑफ अदर एलिमेंट व्हिच ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट चेंजिंग जस्ट बाय काउंटिंग। वो काम करने के बाद फिर क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन का बैलेंसिंग बने जाएंगे, फिर क्या बैलेंस करेंगे, आप लोग लिख लीजिए, भूल जाइएगा। थर्ड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। कुछ उल्टा नहीं होगा, सीधा ही रहेगा, यही सबसे सीधा है।
कभी कभी उल्टा भी ऑप्शन आता है, लेकिन मेरा बोल देना ही काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। नहीं लगता ऊपर से लिखवाएंगे तो फिर सब लिखवाना पड़ेगा। राइट, सबका ऑक्सीजन नंबर निकालिए, फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि ओ ए क्या है, आर ए क्या है। राइट, उसके बाद एन फैक्टर निकालिए, ओ एच आर लिखिए, आर एच आर लिखिए, फिर कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरीके से ऐड कीजिए। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट, मैं बोल ही दिया आपके लिए। और आफ्टर एडिंग ओ एच आर एंड आर एच आर ऑब्जर्व मॉलिकुलर आयनिक, इफ इट इज आयनिक देन बैलेंस अदर एलिमेंट हुज ऑक्सीजन नंबर इज नॉट चेंजिंग जस्ट बाई काउंटिंग। आफ्टर दैट बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, then balancing of oxygen and then balancing of hydrogen। लिखिए थर्ड लास्ट स्टेप क्या? थर्ड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, सेकेंड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक आप हैबिचुएट हो जाएंगे, बहुत कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड लास्ट स्टेप क्या था? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट स्टेप बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंसिंग ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। करेक्ट, जो कि ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा इस मेथड में। यहां देखिए थर्ड लास्ट स्टेप क्या है? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। लिखिए बैलेंसिंग ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम। कॉमा, इफ मीडियम इज एसिडिक, if medium is acidic then balance the charge with the help of H plus। if medium is acidic then balance the charge with the help of what? H plus। अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस का यूज करना है। किसका? H प्लस। एंड इफ मीडियम इज बेसिक, एंड इफ मीडियम इज बेसिक, yes, then balancing of charge with the help of OH minus, then balancing of charge with the help of OH minus। हो जाएगा ना एवरीवन? अब एक मिनट, ये बोल दिया लेकिन फिर भी यहाँ देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइपोथेटिकल। अच्छा, आप लोग ये तो समझ पाएंगे नहीं कि मीडियम एसिडिक है या बेसिक है। मान लेते हैं किसी रिएक्शन में, एक मिनट, किसी रिएक्शन में HCl इन्वॉल्व है। एरो पे ऐसे मैं मेंशन नहीं किया मीडियम, ऐसे H प्लस या एसिडिक मीडियम मैंने एरो पे मेंशन नहीं किया। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर HCl इन्वॉल्व है तो भाई HCl अपने आप में एसिड है, राइट? यहाँ पे बोलने का रिक्वायरमेंट है कि मीडियम क्या है, या अप्लाई योर कॉमन सेंस। अच्छा, राइट हैंड साइड में HCl ले लिए तो भाई ये एक ही कंटेनर में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट कंटेनर में है, सेम कंटेनर में है। आप क्या सोच रहे हैं, इसके पीछे बाउंड्री खींच दिए? ये भाई ए और ए डिफरेंट कंटेनर में, सेम कंटेनर में। HCl वो तो बैलेंस करने के लिए ऐसा हो गया ना, बट रहेगा तो सेम कंटेनर में, राइट? इसलिए किसी रिएक्शन में एसिड लेफ्ट में हो या राइट में हो, मतलब मीडियम आपका क्या है? एसिडिक है। करेक्ट? ओके। मान लेते हैं स्टूडेंट की कोई रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं और मुझे चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टोटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज काउंट करेंगे। एग्री? मान लीजिए कि मैंने काउंट किया कि इस तरफ टोटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज 10 यूनिट
निगेटिव चार्ज है, कितना? करेक्ट। और इस तरफ 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब मीडियम क्या है? एसिडिक है, राइट। और तब आपको बोलेंगे चार्ज को बैलेंस करना है, और आपको बोलेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको ऑलवेज H+ को ही ऐड करना है। किसका हेल्प लेना है? तो 1H+ अपने साथ कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आएगा? 1। अब बोलिए किधर कितना ऐड करना चाहिए, क्या ऐड करना चाहिए? तो ऐड करने का तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ H+ ही ऐड करना है, राइट। तो H+ किस तरफ ऐड करेंगे और कितना ऐड करेंगे? क्या राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में ऐड कीजिएगा, कभी बैलेंस होगा? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव होते जाएगा तो और डिफरेंस होता जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना चाहिए, राइट। कितना कितना? 22। क्यों सर? 10 तो खर्च हो जाएगा इसको न्यूट्रल करने में, इसको बनाना है पॉजिटिव। क्या बनाना है? दैट्स वाई यहाँ पे कितना 22H+ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ का ये लैंग्वेज बनाने का रिक्वायरमेंट है कि देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे किस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, किस तरफ निगेटिव, और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा उसको दूसरी तरफ H+ ऐड करेंगे। ये सब बोलने का रिक्वायरमेंट है या कॉमन सेंस है? मैंने आपको बोल दिया कि बस आपको ये काम करना है, इसका हेल्प ले लीजिएगा। अब ये नहीं सर कैसे हेल्प लेंगे, समझ में आ गया कैसे हेल्प लेंगे? हो जाएगा ना? चलिए देखिए तो कैसा राइटिंग है। नहीं मेरा नहीं है, ये वन ऑफ द माय स्टूडेंट का राइटिंग है। ऐसे भी लोग लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इतना अच्छा से लिखेगा वो रैंकर बनेगा। इतना हाई कॉन्सोनेंट इतना बढ़िया से कोई लिखेगा, लगता है कि जीरोक्स किया हुआ है, टाइप किया हुआ, राइट। ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी पढ़ के गए हैं। आज के बच्चे तो लिखते हैं ना तो उनको लगता है कि तो अपना लिखा हुआ खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, खुद ही खोज रहे हैं कि मैंने क्या लिखा। अरे क्लासरूम का डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ। तो राइटिंग भाई बचपन से सुधारना होता है ना, अभी थोड़े सुधर जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राइटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप कितना बढ़िया से लिखते हैं, और वो बचपन से ही सिखाया जाता है। देखिए बचपन से कैसे सिखाया जाता है इसका जीता जाता उदाहरण है, इंग्लिश लिखने का एक कॉपी मिलता है जिसमें 4 लाइन रहता है, राइट। उसमें कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे ख़त्म करना रहता है। उसमें थोड़ा भी गलत होने से, अभी देखते हैं हम केजी वाले बच्चों को कि थोड़ा भी इधर उधर होता है तो मैम लोग वहाँ से ही डांटना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है, राइट, सीखने का प्रोसेस। ओके balance this reaction, balance this ionic reaction. किसका किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? फास्ट मैग्नीज का और कार्बन का, मैग्नीज एंड, अच्छा इसको आप लोग ट्राई करेंगे क्या? ट्राई कीजिए।
देखिए तो मैंने सही लिखा, इसका n फैक्टर 2 आया होगा, एक बार निकाल के देख लीजिए, राइट। और इसका n फैक्टर 5 आया होगा, एग्री। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए किसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें 5 से, इसमें 2 से, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस प्लस 2 MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू 10CO2 प्लस 2 Mn2 प्लस। देखिए यहाँ पे वो सारा एलिमेंट बैलेंस है जिसका चेंज हो रहा था, बैलेंस है, ओके। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ओरिजिनल अनबैलेंस इक्वेशन। तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन और मैग्नीज कौन कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, बस ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन का बैलेंसिंग तो सेकंड लास्ट स्टेप था आयनिक रिएक्शन में, और दिस रिएक्शन क्या मॉलिक्यूलर आयनिक, तो ऑक्सीजन का ही बैलेंसिंग बचा हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, उससे पहले किसको बैलेंस करना होता है, थर्ड लास्ट स्टेप। ऑक्सीजन से जस्ट पहले वाला स्टेप कौन सा था, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। और बैलेंसिंग ऑफ चार्ज के लिए आपको यहाँ पे किसका हेल्प लेना है, H प्लस का। लेफ्ट हैंड साइड में काउंट कीजिए, टोटल यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, यहाँ देखना है लास्ट बेंच का फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल यूनिट ऑफ चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, कितना है 10 हो गया, ऐसे काउंट कीजिएगा। एक मॉलिक्यूल पे 2 निगेटिव है तो 5 है ना, तो 10, और यहाँ पे कितना 2, 12 यूनिट निगेटिव चार्ज। हाउ मच, लेफ्ट हैंड साइड में 12 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज। व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 4 यूनिट ऑफ। तो आपको ऐड क्या करना है, H प्लस। किधर ऐड करें और कितना ऐड करें, लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, और कितना, वेरी गुड 16 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 12 तो खर्च हो जाएगा इसको निगेटिव को 0 करने में, राइट। अब बनाना है पॉजिटिव, बनाना क्या है पॉजिटिव, दैट्स वाई चार्ज बैलेंस हो गया, करेक्ट ना। अब चार्ज बैलेंस करने का, ऑक्सीजन को बैलेंस करने का टाइम आता है। हाउ मेनी ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड 20, और यहाँ पे 8, 28। राइट हैंड साइड में कितना 20, कितना ऑक्सीजन डिफिशियंट है, तो यहाँ पे क्या ऐड कीजिएगा H2O। अब देखिए तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, राइट हैंड साइड में 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो 16 था। ये क्या है, ये जो इसको हेल्प रही है, बट ये अपने साथ हाइड्रोजन लेकर तो आया, दैट्स वाई ओवरऑल बैलेंस हो गया। टफ था या आसान था, इसमें इतना सारा स्टेप बोलने से बेटर है कि ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। 10CO2 प्लस 2 Mn2 प्लस 8H2 हो गया ना। अच्छा, एरो पे H प्लस दिया रहेगा, मतलब मीडियम क्या है, बैलेंस कीजिए फास्ट। इसके लिए 2 मिनट टाइम दे रहा हूं। यहाँ पे दिस वन
ओछे एक कॉपर है स्टूडेंट, कॉपर NO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 प्लस अब प्लस NO। देखिए तो सही है। कितना इलेक्ट्रॉन? थ्री CU प्लस 2NO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू व्हाट 3Cu2 प्लस अब प्लस 2NO। एग्री? ओके। कॉपर और नाइट्रोजन के अलावा क्या बचा हुआ बैलेंस करने के लिए? ऑक्सीजन। बट ऑक्सीजन से पहले क्या बैलेंस करना है? चार्ज। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना यूनिट निगेटिव चार्ज? 2। और राइट हैंड साइड में कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज? क्या करना है? प्लस। और हेल्प किसका लेना है? H प्लस का। तो किस तरफ H प्लस ऐड करें? कितना कितना ऐड करें? 8H प्लस, राइट। अब ऑक्सीजन का बैलेंस कीजिए। बैलेंस हो गया? ओवरऑल ऐसे करके लिख लीजिएगा। तो 3Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस कन्वर्टेड इनटू व्हाट 3Cu2 प्लस अब प्लस 2NO अब प्लस 4H2। बैलेंस कीजिए, डू इट फास्ट। OH माइनस से मतलब मीडियम बेसिक है।
चलिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एवरीवन? जिंक का। Zn कन्वर्टेड इनटू व्हाट? ZnO2 2 माइनस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? RH NO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अमोनिया। व्हाट द एन फैक्टर ऑफ NO3 माइनस? 8। लॉस या गेन? गेन। इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 4 से। ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? 4Zn अब प्लस NO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू व्हाट? 4ZnO2 2 माइनस अब प्लस NH3। यहाँ तक सही है? चलिए, अपार्ट फ्रॉम जिंक एंड नाइट्रोजन और किसको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन को, राइट। बट ऑक्सीजन से पहले किसको बैलेंस करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। और राइट हैंड साइड में कितना चार्ज? 8 यूनिट निगेटिव चार्ज। और आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके हाथ में OH माइनस है, तो किस तरफ क्या ऐड करें और कितना ऐड करें? मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 7 OH माइनस ऐड करने से काम चल जाएगा, राइट। क्योंकि आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब आपके हाथ में H प्लस नहीं है, क्या है? OH माइनस है। बेसिक मीडियम में OH माइनस के हेल्प से आपको बैलेंस करना है। बैलेंस यहाँ तक हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। इस तरफ कितना ऑक्सीजन हो गया? चार्ज को बैलेंस करने के बाद काउंट कीजिएगा। 3 + 7 राइट 10। इस तरफ कितना है? 8। कितना ऐड करेंगे? 2H2O। देखिए तो ऑक्सीजन बैलेंस है। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 4 + 3 7। यहाँ पे कितना था? बैलेंस हो गया, ठीक है, हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि चाहे रिएक्शन आपको मॉलिक्यूलर हो या आयनिक हो, राइट। क्या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे आप लोग? जो भी एग्जांपल आएगा सब में तो एक कॉमन स्टेप ही करना है, होगा ना। अब हेडिंग बनाइए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये वाला मेथड स्कूल में फेवरेट होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बात मत कीजिए। ओके एवरीवन, हेडिंग क्या है देखिए तो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे खास बात इसका है कि बाकी सारा स्टेप तो कॉमन रहेगा, एसी बंद करना है, ओके। ऐसे भी ठंडा का मौसम आ गया लेकिन फिर भी थोड़ा सा गर्मी लगते रहता है नहीं। आयन 2 मिनट रुकिए अभी। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इस मेथड का पहला क्राइटेरिया यह है कि रिएक्शन शुड बी आयनिक। नाम ही क्या है? रिएक्शन शुड बी व्हाट? आयनिक। इसका मतलब अगर इस मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करना है, कि रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए? आयनिक। बट यहाँ पे लूप होल ये है, इज इट कंपल्सरी कि मेरा सारा रिएक्शन आयनिक हो? इसका मतलब कुछ रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी तो हो सकता है। तो अगर कुछ रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो इफ़ पॉसिबल कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म। अगर पॉसिबल है तो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और आयनिक फॉर्म में उसको बैलेंस कीजिए। किस फॉर्म में? आयनिक फॉर्म में जैसे बैलेंस करते हैं वैसे बैलेंस कर लेना है, और लास्ट में उसको फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। समझे मैंने क्या बोला? मतलब अगर आयनिक रिएक्शन नहीं भी रहेगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और फिर भी अगर इस मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, बैलेंस करने के लिए, लेकिन बाकी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या ये मेंशन किया रहेगा? वैसे मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी कभी रिक्वायरमेंट रहेगा,
कि सिर्फ एक ही हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना, ये मेरा बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट रहेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल बैलेंस कर रहे हैं, राइट, OH प्लस RH ऐड करके। बट सो मेनी टाइम्स आगे क्लास में किसी हाफ रिएक्शन को भी बैलेंस करना रहेगा, एग्री? तो किसी पार्टिकुलर OH या RH को बैलेंस करने के लिए ये मेथड बढ़िया है, करेक्ट। लेकिन इस मेथड में रिएक्शन और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रिएक्शन है, तो उस रिएक्शन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इफ पॉसिबल। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म का है, सपोज कीजिए कि सर रिएक्शन मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म का है और मेरा रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्या नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहाँ पे मेथड काम नहीं करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब एनी कंपाउंड विच आफ्टर डिजोल्विंग वाटर डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, उसको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसको आयन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर CO2 है तो उसको वाटर में डिजोल्व करने से क्या होगा, C और ऑक्सीजन को तो अलग करेंगे नहीं, दैट्स मतलब। लेकिन तो सर इसमें अगर पूछा गया तो नहीं, इसमें जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेंगे वो इसमें क्या इन्वॉल्व करेंगे, अगर मॉलिक्यूलर भी देंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल्स में देंगे जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको आप आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिखिए तो पहला पॉइंट, इसको बैलेंस बंद कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ बैलेंस कर दीजिए, पूरा दिमाग में वही चल रहा है, बैलेंसिंग। पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Second point, for balancing of redox reaction by this method, for balancing of redox reaction by this method, reaction should be in ionic form. Reaction should be in which form? Ionic form. For balancing of redox reaction by this method, reaction should be in ionic form, comma, if given reaction is in molecular form, if given reaction is in molecular form, then try to convert it into ionic form. Then try to convert it into ionic form. बिकॉज नाम ही है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब उसका एक एग्जांपल मिल लेता हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट, यहां देखिए, मान लेते हैं कि मैंने ऐसे दे दिया, कोई एक हाफ रिएक्शन दिखा रहा हूं मैंने RH दिखाया, राइट, जस्ट आपको समझाने के लिए, और इस मेथड का यूज करने जा रहे हैं। एग्री? एक किस फॉर्म में दिखाए हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ए भी न्यूट्रल है भी, बट इस मेथड में अगर RH को लेकर अगर काम आगे बढ़ाना है तो रिएक्शन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखना है या आयनिक फॉर्म? तो पहले आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे तो कर सकते हैं ना, एक तो इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। अब प्लस Mn2 प्लस वाट, देखिए तो सही है। और उसके बाद अप्लाई और कॉमन सेंस। अगर मुझे करना रहता तो मैं इसको और इसको अभी नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखेंगे भाई? जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए RH में उसको RH में इंट्रोड्यूस करने का रिक्वायरमेंट है। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में साथ में आ गया, मजबूरी था मॉलिक्यूलर में साथ साथ चलना, राइट।
बट यहाँ पे जब K प्लस, यहाँ पे K पोटेशियम है, उस तरफ नहीं है, मतलब पोटेशियम का चेंज नहीं हो रहा है। इस तरफ सल्फर नहीं, इस तरफ सल्फर है, मतलब सल्फर का चेंज नहीं हो रहा है। तो बाद में हम लोग इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं उस स्टेप में, क्योंकि मुझे RH को किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है, बोलिए आयनिक फॉर्म में। तो आयन में कन्वर्ट कर लिए फिर, लेकिन आयन RH के लिए मैं सल्फेट और पोटेशियम को नहीं लिखना पसंद करूंगा, बजाय RH या OH में उसी को लिखते हैं जिसका चेंज हो रहा है। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके K प्लस और SO4 2- को हटा देंगे। एग्री ना सर? वो वापस कब आएगा? बैलेंस, जब ओवरऑल बैलेंस कर लेंगे, और बैलेंस करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट रहेगा कि मुझे रिएक्शन को फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब देखा जाएगा। क्योंकि आपके पास तो अनबैलेंस रिएक्शन रहेगा ना जिसको बैलेंस करना था, तो उसको वहाँ पर देखेंगे। बट एक्चुअल में अगर इस फॉर्म में भी अगर RH दिया रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, आयनिक फॉर्म। और जिसका चेंज होता रहेगा उस आयंस को रखना है, जिसका चेंज होता रहेगा उस आयन को रखना है, और उसका फॉर्म प्रोडक्ट को लिखना रखना है। तो इसका चेंज होकर इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था? मैग्नीज। बट क्या यहाँ पे KMnO4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, पोटेशियम अलग, मैग्नीज अलग और ऑक्सीजन अलग? नहीं भाई, ये सॉल्ट है, सॉल्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला है ओके ब्रेक इनटू आयंस, तो पोटेशियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन सबको अलग कर दिया, कहानी खत्म। ये सॉल्ट है तो सॉल्ट को पता होना चाहिए कटायन क्या रहेगा और अनायन क्या रहेगा। समझे मेरी बात को? ओके, जिसको यहाँ से आइए और लास्ट में कैसे लिखिएगा, और किसको किसको नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, सिर्फ किसको ट्राई करना है, जिसका चेंज हो रहा है, ऐसे जस्ट लाइक दिस। हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एक मिनट ध्यान सुनिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग RH और OH को पहले ही ऐड कर लेते थे, याद है? RH और OH को हम लोग पहले ही ऐड करते थे, अब बाद में पूरे रिएक्शन को एक साथ लेके चलते थे, राइट? इलेक्ट्रॉन को पहले ही इंट्रोड्यूस करते थे। वे RH लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। RH लिखते हैं तो n फैक्टर निकाल कर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर लिए, कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। OH लिखते थे तो n फैक्टर के हेल्प से क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हुआ वो निकाल लेते थे। इस मेथड में RH और OH ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे, सेपरेटली बैलेंस करेंगे, करेक्ट? और मतलब अलग अलग बैलेंस करना है हर एंगल से, बिल्कुल। RH को अलग बैलेंस करना है और OH को अलग बैलेंस करना है, और हर एंगल से बैलेंस कर लेना है, करेक्ट? सबसे लास्ट स्टेप रहेगा, और इस मेथड में चार्ज को बैलेंस करने के लिए, किसको? बट कहां पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए? मैंने बोला ना कि इस मेथड में लिखवाऊंगा इस पॉइंट को, कि इस मेथड में अगर RH स्टार्ट किए तो RH को पहले हर तरीके से बैलेंस कर लेना है, मतलब कंप्लीट हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। ये नहीं केयर करना है कि इसको ऐड करना है, वो बाद में देखेंगे। RH को अगर स्टार्ट किए तो RH को बैलेंस कर लेना है, और उसमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का, इस मेथड में चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे? इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेना है। बट कहां पे? OH और RH को ऐड करने का बात कर रहा हूं। अगर RH आप बैलेंस कर रहे हैं, किसको? RH को, तो उसमें कहीं पे भी अगर आयनिक है या आयनिक रिएक्शन है तो अब इसलिए आयन इन्वॉल्व रहेगा। तो इसमें का जो भी स्टेप रहेगा RH के लिए, उसमें कहीं पे चार्ज का बैलेंसिंग का भी स्टेप रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसका हेल्प लेना है? मतलब इलेक्ट्रॉन को पहले इन्वॉल्व नहीं करना है कि n फैक्टर निकाले इलेक्ट्रॉन लिख दिए, वहाँ पे लास्ट में इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेना है। किसको बैलेंस करने के लिए? चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इससे पहले का मेथड में इलेक्ट्रॉन का हेल्प किसके लिए लेते थे? सॉरी, चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसका हेल्प लेते थे? मीडियम का, H+ एंड OH- को। यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसका हेल्प लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। कौन सा स्टेप में आएगा मैं लिखवाऊंगा, राइट? और OH और RH आपके पास अलग अलग बिल्कुल 100% बैलेंस हो चुका। आपने RH अलग बैलेंस कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट, OH बैलेंस कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू ऑल स्टेप। लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप रहेगा
OH और RH को ऐड करना। कौन सा स्टेप? इसमें सबसे लास्ट स्टेप क्या रहेगा? एडिशन ऑफ OH एंड RH। और उस स्टेप में जब OH और RH को ऐड करेंगे तब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। करेक्ट? और इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे सबसे लास्ट स्टेप कौन रहने वाला है? OH एंड एडिशन ऑफ OH एंड RH। और यहाँ पे OH और RH को सेपरेटली बैलेंस करना है। तो लिखिए पॉइंट, in this method balance two half reactions separately. In this method balance two half reactions separately according to following sequence. In this method balance two half reactions separately according to following sequence. मतलब हम लोग अब यहाँ देखिएगा, इन दिस मेथड बैलेंस टू हाफ रिएक्शन सेपरेटली। तो अब जो मैं स्टेप लिखा रहा हूँ वो रिडॉक्स के लिए नहीं, हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि दोनों हाफ रिएक्शन को एक साथ बैलेंस करना है या अलग अलग? अलग अलग। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, एंड दिस आर द पॉइंट फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, राइट? पहला पॉइंट, बैलेंस ऑल एटम इन टू हाफ रिएक्शन balance all atoms in two half reaction except hydrogen and oxygen, except hydrogen and oxygen। करेक्ट? इसमें पहला पॉइंट ऑलरेडी आपने लिख चुका है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद एफ सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है? उसके बाद लिखिए, फर्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, यस पॉइंट 2 है इसमें। फर्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम depending upon medium in which redox reaction is taking place, depending upon the medium in which redox reaction is taking place। अब एक मिनट रुकिए, यहां ध्यान से देखिएगा। आप कोई भी अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन रहेगा तो उसमें ये तो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? और अगर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, और लेट अस सपोज मैंने OH स्टार्ट किया, किसको? तो OH स्टार्ट करेंगे तो OH को कंप्लीटली बैलेंस कर लेंगे, राइट? तो OH, तो अगर OH आपने लिख रहा है तो OH में कौन रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन रहता है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, राइट? तो जिसका ऑक्सीडेशन रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसमें एटलीस्ट इतना तो काम कर लेंगे ना कि जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर लेंगे। जिस एलिमेंट का चेंज होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में देख के क्या कर लेंगे? राइट हैंड साइड में बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, राइट? चलिए क्या लिखे हैं? फर्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन and balancing of hydrogen and oxygen depending upon medium in which redox reaction is taking place, correct? If medium is acidic, if medium is acidic, last में मैं conclude कर दूंगा, don't worry। if medium is acidic, then for balancing of oxygen atom, then for balancing of oxygen atom add same number of water molecules। if medium is acidic, then for balancing of oxygen atom add same number of water molecules to the side deficient in oxygen atom।
add same number of water molecules to the side deficient in oxygen atom, right? उसके बाद लिखिएगा for balancing of hydrogen atom, next point acidic medium के लिए, for balancing of hydrogen atom add same number of H plus ion, add same number of H plus ion to the side deficient in hydrogen atom, to the side deficient in hydrogen atom. अब एक मिनट रुकिए एवरीवन, यहाँ पे इधर देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में H प्लस का यूज करते थे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। इस मेथड में H प्लस का यूज अगर मीडियम एसिडिक है तो किसके लिए यूज कर रहे हैं? चार्ज को बैलेंस करने के लिए या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए? डिफरेंस समझ में कुछ आया? अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व नहीं किया है। यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यस, और लास्ट में लिखिएगा फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज ऑफ हाफ रिएक्शन, फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज ऑफ हाफ रिएक्शन take the help of electron, for balancing of charge of complete reaction बोल रहा हूं या हाफ रिएक्शन? हाफ रिएक्शन किसका हेल्प लेना है? टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन अपने साथ कितना चार्ज लेकर आएगा? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। हाउ मच? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो सर अब एक बार कंक्लूड कर दीजिएगा सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। एग्री? यहाँ देखिएगा हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? डोनाल्ड, यहाँ देखिए मैं सीक्वेंस आपको एक शॉर्टकट में बताता हूँ। सबसे पहले किसको बैलेंस कर लेंगे? जिसका चेंज हो रहा है, जिसका चेंज हो रहा है। मान लेते हैं कि मेरा हाफ रिएक्शन लेट अस सपोज OH है। एग्री? तो सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, ये पहला पॉइंट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखकर राइट हैंड साइड बैलेंस कर लेंगे। बट इस केस में आप उल्टा भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में देखकर लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस कर सकते हैं। सर अभी तक तो आप ऐसे सिखा रहे थे कि ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, अभी यहाँ पे लेकिन आपको थोड़ा फ्रीडम दे रहा हूँ। इससे पहले जो काम कर रहे थे उसमें मुझे एन फैक्टर निकालना रहता था, राइट? क्या निकालना रहता था? बट यहाँ पे एन फैक्टर का बात ही नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जाकर इन्वॉल्व हो रहा है, राइट? कहाँ पे? पहले इन्वॉल्व हो करना है या बाद में? बाद में इन्वॉल्व करना है उसको, और वो भी किसके लिए यूज हो रहा है? चार्ज को बैलेंस करने के लिए। किसके लिए यूज कर रहा हो रहा है? चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो जहाँ पे एन फैक्टर का अभी बात नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में देख कर राइट साइड बैलेंस करें या राइट साइड में देख कर लेफ्ट साइड, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहेगा तो पहला पॉइंट क्या रहना चाहिए हाफ रिएक्शन के लिए सीक्वेंस फॉलो करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। ये लिख लीजिए पहला पॉइंट। आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, फिर पूछ रहेगा कौन सा स्टेप कब। शॉर्टकट में, शॉर्ट हैंड राइटिंग में पहला पॉइंट क्या रहेगा? बैलेंस द एटम हुज ऑक्सीडेशन। पहला पॉइंट एक शॉर्टकट सीक्वेंस फॉलो कीजिए। शॉर्टकट फॉलो कीजिए फॉर एसिडिक मीडियम, ठीक है? बेसिक मीडियम के अलग लिखवा देंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या रहेगा? बैलेंस द एटम हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग। एग्री? सेकेंड, बैलेंस द अदर एटम, बैलेंस द अदर एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट चेंजिंग जस्ट बाय काउंटिंग। बैलेंस अदर एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग जस्ट बाय काउंटिंग। पहला में जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे। सेकंड में ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसका चेंज नहीं हो रहा है तो उसको जस्ट बाय काउंटिंग। थर्ड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ये मैं किस मीडियम के लिए? बैलेंस ऑक्सीजन एटम विथ द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स।
विथ द हेल्प ऑफ, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरफ डालना है अगर मीडियम एसिडिक है तो? जिस तरफ ऑक्सीजन डिफिशिएंट रहेगा, जिस तरफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस हाइड्रोजन एटम विथ द हेल्प ऑफ H प्लस। बैलेंस ऑक्सीजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन एटम विथ द हेल्प ऑफ H प्लस। और लास्ट स्टेप, बैलेंस द चार्ज विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस द चार्ज विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है ना? तो इस 4 स्टेप से ही नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? और नेक्स्ट संडे इज द लास्ट क्लास ऑफ रेडॉक्स फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से लास्ट क्लास रहेगा और आपकी तरफ से स्टार्ट होगा असाइनमेंट बनाना, ठीक है? और मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा, 90% आपसे बनना चाहिए। मिलते हैं फिजिक्स क्लास में। एक मिनट, बातों को गौर से और ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट संडे टेस्ट का टाइम क्या रहेगा? 11th वाले 10:30। तो केमिस्ट्री का क्लास ख़त्म करूँगा 9:45 में। अब 45 मिनट्स का पावर ब्रेक, ठीक है? काफ़ी है। और 10:30 से 1:30 आपका पहला टेस्ट रहेगा, ठीक है?